क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फिगर ऑलरेडी गिवन है, पी क्यू और एस टी पैरेलल है। तो यहाँ देखिए हमारी जो फिगर है वो कुछ इस टाइप की है जिसमें अभी तक हमने ऐसी फिगर्स नहीं देखी है। हमने कैसे पिक्चर्स अभी तक आइडेंटिफाई की एक्सरसाइज 6.2 में, जिसमें 2 पैरेलल लाइन होती थी और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती थी, है ना। अब यहाँ तो ऐसा नहीं गिवन है, तो क्या करना होगा, इस फिगर में पी क्यू और एस टी पैरेलल है, यानी कि ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। ये तो दूर दूर लाइन से पैरेलल है, हमें ट्रांसवर्सल लाइन नहीं नज़र आ रही है, नहीं समझ आ रही है। अब देखिए कैसे करना है। एंगल गिवन है पी क्यू आर, ये वाला एंगल इज़ गिवन टू बी 110 डिग्री का। आर एस टी इज़ गिवन टू बी 130 डिग्री। आर एस टी ये एंगल 130 डिग्री का है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस कौन सा एंगल है, जो क्यू से स्टार्ट होता है, आर पर बनता है और एस पर, यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, राइट। अब आते हैं हम अपनी इस वाली पार्ट पर, जो कि हमें एक्चुअल में समझ में आता है। क्या समझ आता है, जिसमें 2 पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं कि दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम ऐसी फिगर क्रिएट करेंगे। क्या कर सकते हैं, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो क्या हम इनको थोड़ा प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, इस लाइन को प्रोड्यूस करके हम आगे बढ़ा दें। ऐसी और एस टी वाली जो लाइन है, हम इसको भी प्रोड्यूस करके थोड़ा सा इस तरफ बढ़ा दें। कोई भी चीज़ जो हम अपनी तरफ से करेंगे, हमेशा उसमें ना हमें इस तरह की चीज़ें खुद करने वाले में हमें डॉटेड लाइन के अंदर करना होता है। कोई भी क्रिएशन, कोई भी चीज़ जो आपको क्रिएट करनी है, लाइन एक्सटेंड करनी है, वो डॉटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड कर दिया। इन दोनों लाइन को एक्सटेंड करके एक पार्ट अब हमें समझ आ गया कि पी क्यू और एस टी अगर पैरेलल हैं तो ये वाली लाइन जो पैरेलल थी ना, अब हमें समझ आ रही है, राइट। और अब हमें ये भी समझ आ रहा है कि ये जो है ना, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह है, जो हम अब देख पा रहे हैं। अब फिगर थोड़ा फेमिलियर लग रही है। अब क्या करना है, हमारे पास एंगल गिवन है आर एस टी विच इज़ इक्वल टू 130 डिग्री। आर एस टी एंगल 130 डिग्री है ना, तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं। अगर ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है और ये वाला एंगल 130 डिग्री है, तो क्या हम जानते हैं कोई दूसरा एंगल जो इतना ही हो, 130 डिग्री का ही हो। या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल हमें पता है, तो क्या हम ये वाला एंगल ऑब्टेन कर सकते हैं। ये एंगल कितने डिग्री का होगा, सोचिए जल्दी बताइए, एंगल कितने डिग्री का होगा। कौन सी थ्योरम यहाँ अप्लाई होगी, यहाँ तो ऑल्टरनेट एंगल नहीं है ना, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी नहीं है। यहाँ पर थ्योरम अप्लाई होगी 2 एंगल का सम, जो कि होता है कितना, 180 डिग्री, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। तो आप कहते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम, मान लीजिए इस एंगल का नाम आपने रख दिया एंगल 1, तो हम कहते हैं एंगल 1 प्लस 130 डिग्री इक्वल से 180 डिग्री के। क्यों है, क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसका मतलब हुआ ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के जो एंगल्स है ना, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो एंगल 1 यहाँ से आ जाएगा कितने डिग्री का, 180 माइनस 130 इक्वल्स 50 डिग्री। हमें पता चल गया कि एंगल 1 जो है ना, वो 50 डिग्री का है। अगर ये एंगल 50 डिग्री का है, तो क्या हमें ये वाला एंगल पता चल जाएगा, ये वाला एंगल, ये कितने डिग्री का होगा, ये भी 50 डिग्री का होगा। अब ये 50 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि देखिए 2 लाइनें क्रॉस कर रही है, आप ये एंगल बता चुके कि 50 है, तो ये एंगल भी 50 डिग्री का हुआ। तो सीधा सीधा हमें ये वाला एंगल मिल गया है। इस एंगल का नाम लिख देते हैं, इस एंगल को हम कह देते हैं एंगल नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर एंगल 2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों होगा एंगल 2 50 डिग्री का, क्योंकि ये वाला जो एंगल है दूसरे एंगल के साथ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनाता है। मेंशन कर दीजिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अब एक काम हमारा हो चुका है, ये जो छोटा सा पार्ट है, जो एक ट्रायंगुलर पार्ट है, उसमें हमें एंगल 2 मिल गया है, ठीक है। क्या हम इस एंगल को ऑब्टेन कर सकते हैं, ये एंगल कितने डिग्री का है, इस एंगल का नाम रख देते हैं एंगल नंबर 3। एंगल्स का नाम रख देने से हमारी कैलकुलेशन करने के टाइम हमें बहुत कंफ्यूजन नहीं होती है, लेस कंफ्यूजन होती है, तो आप कर सकते हैं इजीली।
अब आते हैं एंगल नंबर 3 कैसे ऑब्टेन करें। एंगल नंबर 3 के लिए अब आप ये देखिए, हमारे पास एक जा रही है लीनियर पे लाइन जा रही है सीधी, जिसमें ये वाला पूरा एंगल गिवन है 110 डिग्री का, राइट। अब आते हैं एंगल 3 पर, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं, ये कितने डिग्री का बचेगा, 80 डिग्री बचेगा, है ना। तो आप लिख दीजिए एंगल 3 विल बी 180 माइनस 110, सॉरी 70 बचेगा, 110 है, तो एंगल 3 हो गया आपका 70 डिग्री का। और ये हमने क्यों लिखा, उसका रीज़न मेंशन कर दीजिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की वजह से इनका जो सम है हमने 180 लिया था, 180 में से 110 माइनस हुआ 70 बच गया। हमारा लगभग आधा काम हो चुका है। क्या क्या कर लिया हमने, इस ट्रायंगुलर पार्ट के लिए हमने एंगल 2 कैलकुलेट कर लिया, एंगल 3 कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इन दोनों के कैलकुलेशन से क्या होगा, अभी तक हमारा ये एंगल तो निकला ही नहीं है। इस एंगल को निकालने के लिए अब हम इस ट्रायंगल पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कैसे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। अब देखिए, ये जो ट्रायंगल बनी हुई थी हमारे पास, इस ट्रायंगल में हम ये एंगल बता चुके हैं कि 50 डिग्री का है, राइट, 50 डिग्री। आप ये भी बता चुके हैं कि एंगल नंबर जो 3 है ये 70 डिग्री है। क्या आप इस एंगल को ऑब्टेन कर सकते हैं? किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, यानी आप लगाइए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इस एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, 70 प्लस 50 प्लस, और जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है क्या है, वो एंगल QRS था, QRS विल बी इक्वल टू 180। तो फिर एंगल QRS कितना हो जाएगा, एंगल QRS हो जाएगा 180 माइनस 50 प्लस 70 यानी माइनस 120। तो ये आपके पास बचा 60 डिग्री का, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप क्लियर है क्वेश्चन। फिर से समझे क्या करना पड़ा हमें यहाँ पर। ये पिक्चर ऐसी थी जिसमें हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन हमें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तभी हम अपनी थ्योरम्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी पिक्चर थी नहीं। तो हमने ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन को समझने के लिए लाइन्स को एक्सटेंड किया। हमने PQ को एक्सटेंड किया और ST को एक्सटेंड किया, जो कि आपको एक्चुअल में मेंशन करना पड़ेगा क्रिएशन में। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे आप गिवन लिखेंगे, गिवन में आप ये तीनों पॉइंट लिखेंगे जो कि मैंने फ़िलहाल नहीं मेंशन किए। आई एम स्ट्रगलिंग विद द स्पेस राइट नाउ। फिर हमें फाइंड में लिखना पड़ेगा कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल QRS। इसके बाद फिर हम मेंशन करेंगे कि हमारी इस पिक्चर के अंदर हमने क्या क्रिएट किया। हमने PQ को एक्सटेंड किया, ST को एक्सटेंड किया, ये भी मेंशन करेंगे। फिर सॉल्यूशन के अंदर अब हम कैसे कैसे काम कर रहे हैं। पहले स्टेप में हमने किसी तरह से इस ट्रायंगल का 2 फाइंड किया। अब 2 तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, 2 निकालने के लिए पहले हमने 1 निकाला। 1 निकाला कैसे, हमने इस वाले पार्ट में लगा दिया तो एक वो वाली थ्योरम जिसमें हम ये बताते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो एंगल्स बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। वो थ्योरम लगाई, एंगल्स का सम निकाल लिया, राइट। तो उससे हमें एंगल 1 मिला। फिर हमने उसी से एंगल नंबर 2 निकाल लिया, एंगल 2 आ चुका है। एंगल 3 निकालने के लिए हमने PQ पर हमारी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वाली थ्योरम लगाई, तो ठीक है, हमारे पास एंगल ये 3 भी आ गया। अगर 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, तो इस ट्रायंगुलर रीजन के अंदर हम क्या लगा सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो फाइनली हमें हमारा एंगल QRS मिल गया, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, लेकिन सारे पॉइंट्स मेंशन करना इज़ रियली मैंडेटरी, नोट कर सकते हैं।